क्या क्या कर चुके हैं अभी तक हम? नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक सेपरेट यूनिट। दो चैप्टर्स हैं इसमें, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बेसिकली एक ही है, दो में डिवाइडेड है। बोर्ड्स में फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी मिला के 6 मार्क्स का है बोर्ड्स में। तो जो गवर्नमेंट बजट की वेटेज है उतनी ही वेटेज इसकी भी है। बट गवर्नमेंट बजट में जितनी बातें हुई काफी हद तक कॉमन सेंस की बातें थी, प्योर लॉजिक बेस्ड बातें थी। कीवर्ड्स अंडरस्टैंड करने जरूरी थे, कीवर्ड्स यूज करने जरूरी होंगे एग्जाम में, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉमन सेंस से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि आए दिन हम फॉरेन एक्सचेंज में बातें नहीं कर रहे होते, बट फिर भी प्योर लॉजिक बेस्ड चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर। इस चैप्टर का जो क्रक्स है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बताती है। कितने इनफ्लोज आए, कितने आउटफ्लोज आए, डेफिसिट है क्या नहीं है। वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपके फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। Why do we need foreign exchange? What are the sources of foreign exchange? Inflows outflows के क्या reasons हो सकते हैं? कब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, कब एक्सचेंज रेट कम होता है, कैसे उसको अगर चाहें तो कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लीज भूल जाओ एक सब्जेक्ट समझ के कर रहे हो, नो, आप अपना अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, लाइफ में यूज होगा यार। ये नॉर्मल डे टू डे जब न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, इंपोर्ट्स बढ़ा दिए, इंपोर्ट्स बढ़ गए। अभी जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट, आज का ही न्यूज़पेपर था, मन करा फोटो खींच के डालूं, लेकिन फायदा नहीं था कि अभी आपको पता ही नहीं था कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हो रहा है, कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। अभी बस आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, तो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती जा रही है। बहुत मजेदार चैप्टर है, प्लीज ध्यान से करना, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बट आप साथ साथ करोगे तो ही कर पाएंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज तो करेंसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री हो गई। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। तो इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी हो गई आईएनआर, रुपीज हो गए। बाकी सारी करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉर एग्जांपल इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी, and all other currencies like US dollar, British pound, Kuwaiti dinar, all the foreign currencies of other countries हमारे लिए हो गई फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? all countries have their own currencies which are readily acceptable within their respective territories. यूएस के अंदर यूएस डॉलर परफेक्टली एक्सेप्टेबल, बट सारी करेंसीज नो। इंडिया में आईएनआर परफेक्टली एक्सेप्टेबल, बट बाकी करेंसीज जरूरी नहीं है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंक ट्रांसफर्स में यस, इफ वी आर डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज तो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करी जा सकती है। लोकली हम घूम रहे हैं तो हमसे कोई फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट देर आर सम टूरिस्ट स्पॉट्स जहां पे वो यूएस डॉलर ले लेते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? Currency of one country is generally not accepted in other countries. In case of an international payment, currency of one country has to be converted into the currency of another country because every country wants payment in its own currency. बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए तो क्या वो डायरेक्टली डॉलर से शॉपिंग कर सकते हैं हमारी कंट्री में? No, sir. No, majority people won't accept dollars.
तो वो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराते हैं, वो डॉलर्स देंगे, आईएनआर उनको मिल जाएगा। हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम डॉलर्स परचेज करते हैं पहले, यस क्योंकि फॉरेन हाँ कंट्री सर। में आईएनआर नहीं चलेगा। तो जो कंट्री है उसको अपनी करेंसी चाहिए, तो आपको पहले एक्सचेंज करानी पड़ेगी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू इंडिया, इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर्स। अमेरिकन हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इंडियंस हैं, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं, हमने उनको पेमेंट करनी है, तो क्या हम आईएनआर में पेमेंट कर सकते हैं? नहीं बोले, सर। हमने यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट करना है, कौन सामान, लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवा रहे हैं हम यूएस से, हमें उनको पेमेंट करनी है, तो क्या हम इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं? नो सर नहीं सर। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई साहब इतने डॉलर का है, आप अपने बैंक से डॉलर में पेमेंट करना। तो बैंक वाले हमें वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो हमारे अकाउंट से डॉलर्स जा रहे हैं, उतना इक्विवेलेंट रुपीस हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो किस रेट पे पैसे कटे वो एक्सचेंज रेट होने वाला है, आ जाएगा। If an American firm exports goods to India, it would like to receive the payment in dollars. As a result, Indian importer will have to convert Indian rupees into American dollars to make the payment. It creates the problem of converting one currency into other and fixing the rate at which the two currencies are to be exchanged. In fact, it is the problem of determination of foreign exchange. Exchange rate हर मिनट फ्लक्चुएट होता है, yes or no? Any idea? Yes, sir. वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, 0.1%, 0.2%, 0.3%, हर रोज फ्लक्चुएट करता है, हर रोज फ्लक्चुएट करता है। हम इस चैप्टर में सीखेंगे एक्सचेंज रेट डिटरमिन ही कैसे होता है। पहले मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which one currency is exchanged for another. For example, $1 can be exchanged for 70 rupees. तो डॉलर की वैल्यू क्या हो गई इंडिया में? 70 रुपीज पर डॉलर। 1 रुपए से आप कितने डॉलर ले सकते हो? 0.0143 डॉलर्स। तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ? यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट इंडिया में क्या हुआ? ₹70 पर डॉलर। एग्जैक्ट डेफिनेशन, इट इज द रेट at which one currency is exchanged for another. So $1 can be exchanged for 70 rupees. So 1 rupee will be 0.0143 dollars. Foreign exchange rate measures the number of units of one currency required to exchange with 1 unit of another. Number of units of one currency. So number of units of one currency, 70 rupees are required for $1. समझ आई बात? यस सर और अगर पाउंड्स की बात करें तो पाउंड्स डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जांपल लिया हुआ इन्होंने, इफ द एक्सचेंज रेट फॉर पाउंड्स एंड डॉलर्स इज 1 pound is equal to $2, तो इसका मतलब आपको 1 पाउंड के लिए $2 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? फॉर एवरी पाउंड यू नीड टू सैक्रिफाइस $2, then it means that $2 are needed to have 1 British pound. The exchange rate can fluctuate from year to year or even day to day. In a country, there are as many foreign exchange rates as there are foreign currencies. मतलब जितनी different currencies होंगी, हर एक के टर्म में आपको एक्सचेंज रेट डिफरेंट। ये थोड़ी ना कि 1 रुपीज इज $70, तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो क्या पाउंड भी 70 रुपीज का होगा? नो सर No, every currency will have a different exchange rate. So you need to calculate as many foreign exchange rates
as there are foreign currencies. तो जितनी currencies उतना exchange rate. Examination point of view से important नहीं है, knowledge point of view से important है. रमा, Yes, sir. आज की डेट में पाउंड का रेट क्या चल रहा है? एनी आइडिया? No, sir. इसको पता है, चीटिंग मत करना, गूगल मत करना, पता है तो पता है, नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं. I think so. It's 103. Oh wow, very close. इसी के आसपास ही है, 103, 100, कल 103.4 था, उसी के आसपास ही है. वेरी गुड. डॉलर कितना है अक्षर? सर 72 और 4 के बीच में ही था. हाँ ऐसे ही होगा एग्जैक्टली, तो मैंने भी नहीं देखा, बट 72, 73, 74. पीछे लास्ट मंथ 74.5, 75 तक भी चला गया था, अभी 72, 73 के बीच में. कुवैती दिनार कितने का है प्रियदर्शन? कुवैत का दिनार सर नहीं पता. किसी को पता है? वो ज्यादा ही होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो एक कन्वर्टेबल करेंसी भी है, तो जहां तक मैंने पढ़ा था ज्यादा है उसका वैल्यू. कितना ज्यादा? 100 रुपए कम है क्या? जो पाउंड है 103 रुपए, वो कम है? वो भी तो बहुत है. सर अराउंड 200 प्लस था जब लास्ट चेक किया था सर. 240, 230, 240 के आसपास है. कुवैती दिनार. दिरहम, यूएई दिरहम, एनीवन? सर 19. 1920 के आसपास ही. एनीवे, पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज हमें क्यों चाहिए? इफ वी आर डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज वी नीड फॉरेन एक्सचेंज. वो भी आ जाएगा. अभी बस आपको ये बताना चाहिए मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो करेंसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज टर्म्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज. What do you mean by foreign exchange rate? It is the rate at which one currency is exchanged for another. और additionally ये भी लिखेंगे, अच्छा पॉइंट है ये, foreign exchange rate measures the number of units of one currency required to exchange with one unit of the other. So for example, if $1 is equal to 70 rupees, it means 70 Indian rupees are required to purchase $1. Meaning of foreign exchange, meaning of foreign exchange rate.